हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक कमीशन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, बहुत कम शब्दों में चुनाव आयोग के बारे में आज मैं आपको ज्ञान प्राप्त कराने जा रहा हूँ, यानी कि गागर में सागर भरना के बारे में के बराबर आज मैं इस वीडियो में आपको चुनाव आयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है चुनाव आयोग क्या है। तो चुनाव आयोग दोस्तों मेरे मित्रों, पूरे देश में भारतीय चुनाव आयोग का एक अलग ही सम्मानित स्थान होता है। पूरे भारत देश में दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग का एक ही अलग स्थान है, क्योंकि चुनाव हर तरह की प्रक्रिया कराना, सभी का काम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करवाना और पूरे भारत में वोट करवाने का काम भारतीय चुनाव आयोग का होता है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हर तरह की कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब करवाया गया था। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन कराया गया था। और किसने करवाया था? सुकुमार सेन ने। चुनाव आयोग में एक ही प्रकार के स्वतंत्र संवैधानिक संस्था कहलाती है। ये एक संस्था जिनका पहला काम चुनाव में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, उस चुनाव को बहुत ही आसानी पूर्वक संपन्न कराना। चुनाव आयोग भारत के सभी प्रकार के चुनाव करवाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। यदि आप भी चुनाव आयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या है, इसी कार्य अधिकार नियम की जानकारी आज मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है आज हमारा चुनाव आयोग क्या है। चलिए तो करते हैं वीडियो को आगे शुरू। भारतीय चुनाव आयोग चुनाव आयोगों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, चुनाव आयोग है जो भारतीय चुनाव आयोग को चुनाव आयोग के नाम से भी जाने जाते हैं। इंग्लिश शब्द में दोस्तों इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। ये एक दोस्तों स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। ये मेरे दोस्तों ये क्या है? ये चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जिनका प्रमुख कार्य है भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया संचालन करने के लिए। यानी कि भारत में कार्य है जिसमें संघ और राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न कराने का काम किसका होता है? भारतीय चुनाव आयोग का। इसके साथ ही चुनाव आयोग है जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भी भारतीय चुनाव आयोग करता है। मेरे मित्रों, यानी कि सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ से बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा और दोस्तों सभाएं हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, इनका चुनाव कौन करवाता है? तो भारतीय चुनाव आयोग इनका चुनाव प्रक्रिया करवाती है। यानी कि इनका चुनाव संपन्न कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की संरचनाएं कैसी है? यानी कि निर्वाचन आयोग की प्रमुख भूमिका में इनकी संरचना किस प्रकार की बनाई गई है। तो देखिए, इससे पहले निर्वाचन आयोग में केवल एक ही चुनाव आयुक्त का प्रावधान लागू किया गया था, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के माध्यम से अक्टूबर 1990 में 3 सदस्यता बना दिया गया है। यानी कि भारतीय चुनाव में केवल एक ही चुनाव आयुक्त का प्रावधान लागू किया गया था, पर राष्ट्रपति ने इसमें एक अधिसूचना जारी की जिसमें 16 अक्टूबर 1990 में दोस्तों चुनाव आयोग को 3 सदस्यता चुनाव आयोग के रूप में बना दिया गया है। इसके बाद कुछ समय के लिए उसे फिर एक सदस्यता आयोग कर दिया गया था और कुछ समय के बाद उसे वापस एक सदस्यता आयोग कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप लागू कर दिया गया। इसके बाद निर्वाचन आयोग में दोस्तों एक मुख्य आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पहले राष्ट्रपति ने 3 चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था, फिर वापस इसे बंद करके एक चुनाव आयुक्त किया था। अब वापस 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यता आयोग लागू किया गया है, जिसमें दोस्तों एक तो कौन होता है? निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, और दोस्तों दूसरे नंबर में कौन होंगे?
2 चुनाव आयुक्त यानी कि 3 व्यक्तियों की नियुक्ति यहाँ होती है। निर्वाचन आयोग का दोस्तों सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में चुनाव आयुक्त का सचिवालय स्थित है। अब जो आईएएस के रैंक के अधिकारी होते हैं उसे दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी कहा जाता है, तो जिसका चयन दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट बनता है दोस्तों कि आईएएस के रैंक के जो भी अधिकारी होते हैं उसे मुख्य चुनाव के अधिकारी कहा जाता है। इसका चयन दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखिए चुनाव आयोग के 100 वर्ष या 65 वर्ष की आयु यानी कि दोनों में से जो भी पहले हो वो ही माना जाती है। यानी कि दोस्तों चुनाव आयु का कार्यकाल कितना होता है? 100 वर्ष। अगर 65 वर्ष की आयु तक अगर 100 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तो उससे पहले पद त्याग करना पड़ सकता है, इसलिए चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 100 वर्ष माना गया। कितना है? 100 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक उसे अपने पद को त्याग करना पड़ता है। इन्हें भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष उपाधि मिलती है और साथ ही दोस्तों समान वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। यानी कि चुनाव आयुक्त होते हैं उनके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष उपाधि मिलती है उन्हें, और साथ ही जितने न्यायालय के न्यायाधीशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन और भत्ता मिलता है वो ही सर्वोच्च जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको वही भत्ता मिलता है। बात करते हैं ईसी के कार्य और क्या है अधिकार। ईसी में दोस्तों इसके क्या कार्य हैं और इसके कौन कौन से हैं अधिकार। निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा के चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का कार्य करता है। निर्वाचन आयोग का काम निर्वाचन नामांकन तैयार करवाने का होता है। निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों की पंजीयन और मान्यता प्रदान करने का काम करता है। साथ ही यहाँ पर देखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय राज्य स्तर पर वर्गीकरण किया गया है। निर्वाचन आयोग में संसद या विधायक की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी राय दी जाती है, और साथ ही निर्वाचन आयोग ही होता है जो मेरे मित्रों जो गलत या निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करने का काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर बनने जा रहा है, भारत में चुनाव आयोग के संबंधी जो भी अनुच्छेद बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं अनुच्छेद के संबंधित। तो अनुच्छेद 324 है दोस्तों, चुनाव आयोग के चुनावों के लिए निहित दायित्व या दिशा निर्देशन या नियंत्रण का काम करता है। यानी कि मेरे मित्रों भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व और अध्यक्षण, निर्देशन आदि का नियंत्रण कौन करता है? भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष, और ये इस अनुच्छेद के तहत है। अब दूसरा अनुच्छेद है 325 अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष मताधिकार सूची में शामिल न करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य ठहराने के लिए कोई प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। यानी कि चुनाव आयोग में अनुच्छेद 325 के तहत किसी धर्म, जाति की, लिंग के आधार पर किसी को मतदान में दोस्तों वंचित नहीं रखा जा सकता। सभी को वंचित, किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता, सभी को चुनाव में सम्मिलित किया जाएगा। जाति, धर्म या लिंग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, इसके साथ ही देखिएगा इसके आधार पर दोस्तों मतदान करने के लिए किसी भी मतदान वोट देने वाले व्यक्ति हैं उसके किसी भी व्यक्ति को अयोग्य ठहरा नहीं सकता, अयोग्य ठहरा नहीं सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा एवं प्रत्यक्ष राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यानी कि अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन है ना वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए मित्रों। अब देखिएगा आगे दोस्तों अनुच्छेद 327 के तहत
चुनाव की समझ में संसद में कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत है। अब देते हैं अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के कानून बनाने की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 328 के तहत मिलती है। यानी किसी राज्य में विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 328। अब 329 अनुच्छेद के तहत मेरे मित्रों भारतीय संविधान में चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 329 में चुनाव मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के बारे में BAR के बारे के संबंध में अनुच्छेद 329 का संबंध दर्शाया गया है। तो चुनाव आयोग के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। अब आस्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।